मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी गुहार पे अपने आदेश दे दिए हैं और हमें लगता है कि तुरंत ही मतलब इतने जल्दी से इस पे अब सारे एक्शन हो रहे हैं तो ये सब एकदम पूरा हो जाएगा। तो हम उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देने के लिए पर्सनली सारे लोग मिलके जाएंगे। और उसमें जो चार्जेस आते थे उससे हमसे पर यूनिट चार्जेस और फिक्स चार्जेस ज़्यादा लेते थे। तो हम लोग ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि ज़्यादा क्यों लेते हो, मगर ये लोग मान नहीं रहे थे। तो इसलिए हम लोग ने चाहा कि इंडिविजुअल कनेक्शन मिल जाए, जिससे मीटर में जब चाहे ये लोग कोड डाल के कभी रेट्स से हेराफेरी करते हैं, कभी कैम से हेराफेरी करते हैं, वो बंद हो जाए। इसी गुहार लेकर हम लोग मिनिस्टर साहब के पास गए थे, जिससे मिनिस्टर साहब ने हम लोगों को सबको राहत दी कि इंडिविजुअल कनेक्शन मिले। और इंडिविजुअल कनेक्शन जब मिल जाएगा तो जेवीएनएल्स के जो रेट से और रिबेट जो सरकार हमको देती है, हम नागरिकों को हमको फ़ायदा मिलेगा। यही इसी सोचकर और इसी चाहत में हमने उनसे गुहार लगाई थी, जो हमारी शायद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने आवास पर लोगों से उनकी तकलीफ़ों को सुन रहे हैं। हर दिन की बात ही, जिस प्रकार जब भी वे जयपुर होने पर लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उसी दृष्टि में, उसी दिशा में वे लोगों का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज कुछ विशेष होने वाला था। जयपुर के महिमा एलंजा फ्लैट के निवासी सांगानेर विधानसभा के कांग्रेसी नेता तथा समाज सेवक विनय प्रताप सिंह भोपर महिमा एलंजा के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा अन्य नागरिकों के साथ भंवर सिंह भाटी के बंगले पर पहुंचते हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी अब महान ऐतिहासिक आदेश देने वाले हैं और जिसके तहत आगे चलकर राजस्थान भर के फ्लैट ओनर्स राजस्थान फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन के रूप में संगठित होने वाले हैं। भंवर सिंह भाटी के बंगले पर पहुंचे हुए लोगों ने इस बात का मन बना लिया था कि यहाँ से आगे किसी भी फ्लैट मालिक को कोई तकलीफ न होने पाए। उनके इस कार्य में भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री के समर्थन की मोहर लगती है और यह यात्रा आगे बढ़ती है। वंदे मातरम, जय जगत। हम कभी राजाओं के गुलाम थे और उसके बाद हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने। कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान को न्यौछावर करके इस देश को आज़ादी दिलाई ताकि हम आज़ादी की सांस ले सकें। लेकिन आज़ादी के बाद लंबे समय से राजस्थान में रहने वाले फ्लैट ओनर्स कई प्रकार की गुलामी से जकड़े हुए हैं। उनमें से एक बिजली की गुलामी थी। बिजली के मीटर को लेकर बिल्डर ने इन्हें गुलाम बना रखा था। उस गुलामी से आज़ादी के लिए महिमा एलंजा जयपुर के फ्लैट ओनरों ने अंधेरे में एक दीपक जलाया और उस दीपक की रोशनी में गांधी टीवी को चलने का मार्ग मिला और गांधी टीवी उस रोशनी में चलते हुए मंत्रियों तक पहुंचा, अधिकारियों तक पहुंचा और यहाँ की बात को राजस्थान के फ्लैट मालिकों की जो दर्द है उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। और जब मुख्यमंत्री के यहाँ से इस दर्द को समाप्त करने के आदेश हुए तो आनन फानन में अधिकारी दौड़ने लगे, चाहे वह पुलिस विभाग हो, चाहे वह सहकारिता विभाग हो, चाहे वह ऊर्जा विभाग। सब जगह पर सकारात्मक हमें पहल देखने को मिली और आज सकारात्मक परिणाम को दिखाने के लिए हम आए। आज महिमा एलंजा रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण जी हमारे साथ हैं। कृष्ण जी ग्रुप कैप्टन भी हैं और अभी रिटायर होने के बाद फिर प्राइवेट कंपनी में कैप्टन हैं। इनका आर्मी का अनुभव हमारे काम आया और आर्मी के बहुत से यहाँ लोग हैं, उनका भी अनुभव हमें काम आया, पढ़े लिखे लोगों का अनुभव हमें काम आया। हम आज के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, बिजली विभाग का ये जो फार्म भरे जा रहे हैं, ये किस दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हैं और बिजली विभाग के अधिकारी आपकी क्या सहयोग कर रहे हैं? जी, जो काम हमने गांधी टीवी के माध्यम से शुरू किया था मंत्री जी के पास जाके, मंत्री जी ने उसके बाद हमें आदेश दिए थे कि आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से जाके मिलें। तो उनसे मिलने के बाद जो उन्होंने आदेश दिए, जेवीएनएल के अधिकारी परसों यहाँ पर आए थे, उन्होंने मौके पे जायज़ा लिया, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख के
उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि यहाँ पर JVBNL का इंडिविजुअल कनेक्शन जो है वो हमें प्रदान करेंगे, तो जिसके लिए हमें फॉर्म भर के और JVBNL में डिपॉजिट करने की जगह आज हमने वो प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सारे रेजिडेंट्स को फॉर्म भरने के लिए एकत्रित किया गया यहाँ पर। और बहुत खुशी है हमें ये देखकर कि बहुत सारे रेजिडेंट्स जो हैं स्वेच्छा से यहाँ पर आए, उन्होंने अपना फॉर्म दिया और उसको अपना इंडिपेंडेंट कनेक्शन लगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिखाया उन्होंने। तो ये काम अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी तरफ से रेजिडेंट्स की तरफ से काम है, जो कि बोर्ड लगा के देना और बाकी केबलिंग का काम, उसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये जो कनेक्शन का काम है ये इसके बाद चलता रहेगा। इस जीत के साथ राजस्थान में राजस्थान फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन का गठन किया गया है। उस एसोसिएशन के भी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कृष्ण जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये जो घटना है, इस घटना से क्या क्या फ़ायदे पूरे राजस्थान में रहने वाले फ्लैट ओनर्स को होगा और सरकार को और अधिक इस दिशा में क्या ऐसे करने की ज़रूरत है जिससे कि फ्लैट ओनर्स को और अधिक सहूलियत मिल सके और अधिक आज़ादी के अनुभव को वो महसूस कर सकें। तो ये जो काम यहाँ पर बिल्डर ने किया है, जो कि स्मार्ट मीटर लगाकर और उससे पैसे इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और भी पैसे लेने का जो काम किया है, ये हमें बाद में पता चला कि ये और भी फ्लैटों में बिल्डर्स ने करके दिया हुआ है। ये बेसिकली उनके आमदनी का एक ज़रिया बन चुका है। तो जो हमने अभी लड़ाई शुरू की है, ये हम चाहते हैं कि बाकी जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे और वो ये जान लें कि मीटर के जितने फ़ायदे नहीं है उससे ज़्यादा नुकसान है अगर उसका कंट्रोल बिल्डर के पास रहता है। तो अगर वो चाहेंगे तो इस प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राजस्थान फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य बन के एक बड़े प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करेंगे कि पूरे राजस्थान में जितने भी लोग हैं इसमें जुड़ना चाहते हैं, बिल्डर के अगेंस्ट, उनके कोरम के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, वो इनके साथ हमारे साथ जुड़ के और एक बड़े प्लेटफॉर्म से ये सब काम करें। गांधी टीवी कभी भी किसी भी बिल्डर के अगेंस्ट नहीं है। गांधी टीवी फ्लैट ओनर्स के आज़ादी के पक्ष में है, फ्लैट ओनर्स के स्वच्छंद श्वास लेने के पक्ष में है। हम तमाम फ्लैट ओनर्स से भी अपील करते हैं कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी बिल्डर के अन्याय के अधीन न रहें। अब आपके लिए खुशखबरी है, अब राजस्थान फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन का गठन कर लिया गया है। हम हमारी यात्रा को जारी रखेंगे। आपसे अग्रवाल जी, आप भी इस लड़ाई में शामिल रहे पहले दिन से। आपका बिजली का कार्य लगभग हो चुका है। महिमा एलंजा रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 3 मुद्दे उठाए गए थे। एक, बिजली आपको अलग से मिले, उसका मीटर अलग से हो आपका, और दूसरा, आप यहाँ जो धांधलियाँ हुई है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। तीसरा, रजिस्ट्रार समितियों में आपने यहाँ की शिकायत की थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो अब जो बाकी 2 चीज़ें रह गई है उनमें आपके क्या प्लानिंग है आगे? नहीं, सर्वप्रथम तो ये हमारे लिए ये जो मुहिम है ये एक बहुत सुखदायक मोड़ पे है। तो ये जो उत्साह जो पहली बार हमें आपके सहयोग से देखने को मिला है, ये हमारे लिए बहुत आशा कारक है। ये हमारे लिए प्राणदायिनी एक शक्ति की तरह है। बाकी 2 मुद्दों पे भी हम धीरे धीरे आपके सहयोग से काम कर रहे हैं और हम उस पर भी रिजल्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। FIR का और निस्तारण के लिए हम पहले भी मिल चुके हैं उनसे और उसके ऊपर ही प्रोसेस चल रहा है, लीगल एडवाइस ली जा रही है और जल्दी ही उसके ऊपर भी हम एक निश्चित और कठोर कदम उठाएंगे। ये बिजली मीटर लेने के फार्म भरे जा रहे हैं, यह सफलता की निशानी है। एक बड़े आंदोलन को हम सफल होता देख रहे हैं। खुशियाँ भी हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी गुहार पे अपने आदेश दे दिए हैं और हमें लगता है कि तुरंत ही इतने जल्दी से इस पे अब सारे एक्शन हो रहे हैं तो ये सब एकदम पूरा हो जाएगा। तो हम उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देने के लिए पर्सनली सारे लोग मिलके जाएंगे। और उसमें जो चार्जेस आते थे उससे हमसे पर यूनिट चार्जेस और फिक्स चार्जेस ज़्यादा लेते थे। तो हम लोग ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि ज़्यादा क्यों लेते हो, मगर ये लोग मान नहीं रहे थे। तो इसलिए हम लोग ने चाहा कि इंडिविजुअल कनेक्शन मिल जाए, जिससे मीटर में जब चाहे ये लोग कोड डाल के कभी रेट्स से हेराफेरी करते हैं, कभी कैम से हेराफेरी करते हैं, वो बंद हो जाए। इसी गुहार लेकर हम लोग मिनिस्टर साहब के पास गए थे
जिसमें मिनिस्टर साहब ने हम लोगों सबको राहत दी कि इंडिविजुअल कनेक्शन मिले, और इंडिविजुअल कनेक्शन जब मिल जाएगा तो JVNL के जो रेट से और रिबेट जो सरकार हमको देती है, हम नागरिकों को हमको फ़ायदा मिलेगा। यही इसी सोचकर और इसी चाहत में हमने उनसे गुहार लगाई थी, जो हमारी शायद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ हैं SC मित्तल साहब। वे इस लड़ाई के मुख्य पंक्ति में शामिल उन चंद लोगों में रहे हैं जिनकी वजह से आज बिजली मीटर लगाने की सफलता तक हम पहुँचे हैं। आज बिजली मीटर के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने क्या कहा और ये आवेदन आप भरे जा रहे हैं, अन्य रेजिडेंशियल जो लोग रहते हैं यहाँ पर, फ्लैट ओनर्स, उनके लिए आपका क्या संदेश है? एक्चुअली में क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जो है काफ़ी उपभोक्ताओं को काफ़ी रिबेट इलेक्ट्रिसिटी में अभी रिसेंटली दी है। उसका जो लाभ है वो हमारे रेजिडेंट को नहीं मिल रहा है। एक्शन साहब आए थे, वो भी कह रहे थे कि भाई मेरा जो 10,000 का बिल आता है, मुश्किल से 700-800 रुपये का मेरे को उसमें रिबेट मिल जाती है। तो ये रिबेट हमारे नहीं मिल रही है, बल्कि हमारे को जो बोर्ड के जो JVNL के रेट्स हैं उससे भी ज़्यादा वसूल रहे हैं, और उसका न कोई बिल दे रहे हैं, न ट्रांसपेरेंसी है, न कुछ है। तो ना जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा तो वो करीब 284 लोग, सारे के सारे लोग इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें जो एक्शन साहब आए थे, लालवानी साहब और अग्रवाल साहब आए थे, EN साहब परसों आए थे। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब ने उनको डायरेक्शन दी थी कि एक जॉइंट इंस्पेक्शन करो। उन्होंने आकर के देखा सारा जो बिल्डर की तरफ से जो लाइनें दी गई हैं उसको भी एक्सप्लोर किया, तो उससे भी बिजली अगर मिल जाएगी तो उससे भी कनेक्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर उससे 33 kVA से डायरेक्ट जो है ना एक 400 mm की लाइन लेकर के और उसको पैनल बॉक्स बना करके और फिर जो सर्विस लाइन से दे करके और कनेक्शन दे दी जाएंगे। अगर ऐसा राजस्थान के हर फ्लैट में करते हैं तो कितनी रेवेन्यू का फ़ायदा सरकार को होगा? राजस्थान में लागू करते हैं तो सैकड़ों करोड़ रुपए का फ़र्क पड़ेगा। 4 करोड़ रुपए मतलब राजस्थान में करीब जितने भी जो है, अगर इस तरह का होता है तो एडवांस में पैसा मिल जाएगा। उसमें क्या है कि जो वसूलने की जो प्रॉब्लम है बिजली बोर्ड की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। उस पर लाखों रुपये खर्च होता है, करोड़ों रुपये खर्च होता है, आदमी लगाने पड़ते हैं उनको, तो वो आदमी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली एक्चुअली में उनके बिल से ऑटोमेटिकली डिडक्शन होता जाएगा और बोर्ड को कोई मतलब उसमें परेशानी नहीं होगी और पैसा भी टाइम टू टाइम होता जाएगा। लगभग 1000 करोड़ रुपए राजस्थान में बिल्डरों के जेब में जा रहे हैं। वो 1000 करोड़ रुपए अगर सरकार के पास आएंगे तो सरकार विकास कार्य करेगी। हम बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाकर चले हैं और सरकार ने उतनी ही संजीदगी से हमारी बातों को सुना।